हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि टैली प्राइम का अलग अलग सीरीज चल रहा है वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल के माध्यम से, जिसमें आप सभी को स्टार्टिंग से बेसिक से लेकर के और एडवांस की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। अब हम लोग टैली की जीएसटी तक पहुंच चुके हैं। जैसा कि पता है कि इसमें कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी कैसे एडिट करते हैं, अल्टर करते हैं, सेट करते हैं, इस सभी क्लासेस को आपको पहले से दिया जा चुका है। और इन क्लासेस के माध्यम से आप सभी को एक एक टॉपिक बड़े आसानी से समझाया गया है और आपको समझ में भी आ रहा है। एक कमेंट के माध्यम से स्टूडेंट्स के द्वारा लगातार मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है एक संस्थान और एक चैनल के लिए। तो आप सभी इसको लगातार देखते रहें, समझते रहें, क्योंकि इस चैनल ने, वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल ने, भारत के सभी वर्ग के बच्चों को टैली को एक आसान भाषा में समझाने का एक जो है बीड़ा उठाया है, एक जिम्मेदारी ली है, ताकि सभी बच्चे इस चैनल के माध्यम से टैली को बड़े आसान भाषा में सीख सकें। और उसमें एक आप सभी को आसान ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से आप सभी को टैली बड़े आसान भाषा में समझाया जा रहा है। तो आज की क्लास में हम आप सभी को टैली प्राइम से संबंधित जीएसटी का जो अगला टॉपिक है, मल्टीपल जीएसटी। पिछले वीडियो में आप सभी ने पढ़ा था कि टैली में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि हमारे भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा कर होता है जो हर व्यापार में यूज किया जाता है, आप सभी को पता है जीएसटी। तो जीएसटी का पिछला वीडियो आपको बहुत सिंपल जीएसटी का दिया गया था, जिसमें सभी लोगों ने बड़े आसान तरीके से उसको एंट्री किया है। तो आज की क्लास में मल्टीपल जीएसटी, सिंपल और आसान भाषा में। क्या बात है, बहुत अच्छा चीज है। तो सिंपल और आसान, क्योंकि जीएसटी का नाम सुन करके जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स मल्टीपल जीएसटी में घबरा जाते हैं। जीएसटी तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन मल्टीपल जीएसटी की जब बारी आती है तो वो घबरा जाते हैं और उनको पता चलता है कि वो एंट्री किए और जीएसटी ही नहीं कटा। 5% जीएसटी उन्होंने काटा, लेकिन 12% नहीं हो पा रहा। तो जैसा कि पता है आप सभी को कि जीएसटी के भारत में अलग अलग दर बनाए गए हैं, अलग अलग मात्रा बनाई गई है कि किस प्रोडक्ट्स पे कौन सा जीएसटी का दर लगेगा, कितना % जीएसटी लगेगा, किस दर में। तो इस तरीके से जो है हम आज अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग जीएसटी का दर हम तैयार करेंगे और उसको हम लगाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स बड़े आसान भाषा में आसानी से इसको देखेंगे, समझेंगे। जैसा कि दिया हुआ है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चंस कि मान लीजिए हमने एक व्यापारी का यहाँ पे नाम दे रहा है कि वेदांत श्री, VEDANT, वेदांत श्री प्राइवेट PVT LTD, वेदांत श्री प्राइवेट लिमिटेड ने माल परचेज किया। ठीक है, वेदांत श्री प्राइवेट लिमिटेड, वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल के माध्यम से, तो वेदांश्री प्राइवेट लिमिटेड ने माल परचेज किया। जाहिर सी बात है कि जीएसटी हमारा किस पे लगेगा, तो जब हम माल खरीदेंगे या बेचेंगे। तो यहाँ पे वेदांश्री प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो माल खरीद रहा है क्या, शुगर 5% जीएसटी रेट से 10 kg 70 रुपया के रेट से, टी 12% 5 kg 12% की जीएसटी रेट से 5 kg 2000 रुपए के रेट से, कॉफी 18% 5 kg 3000 के रेट से, मस्टर्ड ऑयल 28% 15 लीटर 150 रुपए के रेट से, और स्पाइसेस मतलब मसाला 28% जीएसटी 1 kg के रेट से। मैंने यहाँ पे स्पाइसेस दे दिया है क्योंकि इतना महंगा नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट इसको मैं सीमेंट कर दे रहा हूं, सीमेंट कर देता हूं, क्योंकि सीमेंट जो है सीमेंट हो जाएगा जी। और यहां पे मैं इसको जो है पीस में कर देते हैं। ये आपका जो है 10 पीस है। ठीक है, तो और इसका दर जो रहेगा हमारा 500 रुपए होगा, और यहां पे जो रहेगा ये पीस रहेगा। तो ये हो गया 5000, तो हम इसको 5000 कर देंगे। $5000 कर देंगे यहाँ पे स्टूडेंट। तो ये 5000 रुपए हो गया। तो ये हमारा है शुगर, केजी में है
टी ये भी केजी में है, और ये आपका कॉफी ये भी हमारा केजी में है, मस्टर्ड ऑयल लीटर में है। तो आइए शुरू करते हैं, इसको कैसे तैयार करेंगे प्रैक्टिकली हम इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसको कंपनी बनाएंगे। इसमें कंपनी बनाते समय इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं टैली प्राइम की। मल्टीपल की सेटिंग अलग होती है और सिंपल जीएसटी की अलग होती है। तो अगर मल्टीपल जीएसटी आपको रिकॉर्ड करना है, जीएसटी को उसमें लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आइए चलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम यहां पे कंपनी क्रिएट करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। F3 बटन, पिछले वीडियो में हमने आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि टैली प्राइम में हमको अगर कोई कंपनी क्रिएट करनी है तो कैसे करते हैं। इसके लिए आप पहला वीडियो आप देख सकते हैं। मल्टीपल जीएसटी, और आज का हम इसमें डेट डाल देते हैं जैसा कि हमको पता है। यहां पे स्टूडेंट हमने अप्लीकेबल कर दिया, UTT करेंगे तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा, और यहाँ पे इंडिया। सारी चीजों को फिल करने के बाद हम यहाँ पे कंपनी एक्सेप्ट किया हमने। आपके स्क्रीन पर सेटिंग का पेज ओपन हो जाता है। सेटिंग के पेज में आपको यहाँ पे कुछ भी सेटिंग नहीं करना है, और Ctrl+, कंट्रोल आगे बढ़ते जाना है। जैसे ही आप यहां पे चलेंगे स्टूडेंट्स, जैसे ही आप यहां पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी पे आएंगे, तो यहां पे आप ऊपर जाएंगे और एंटर करेंगे, तो आपके स्क्रीन पर आपको यहां पे जीएसटी डिटेल्स का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे जो आपने कंपनी क्रिएट करते समय आपने दिया था वो सारी चीजें यहाँ पे दी रही है, और आप रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर आप जरूर कर देंगे ध्यान से। उसके बाद हमारा मंथली या क्वार्टरली हम जीएसटी पे कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको आगे बढ़ते जाइए। इस पेज में हमें कुछ नहीं करना है, और नेक्स्ट हम जब हम आएंगे सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल, यहाँ पे स्टूडेंट हम यस करेंगे वाई और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर ये आ जाता है, और इसमें हम HSN नंबर स्पेसिफाइड डिटेल हियर देते हैं हम यहाँ पे, फिर इंटर करेंगे। HSN नंबर जो होता है स्टूडेंट, ये व्यापारी और कंपनी के बीच का एक कोड होता है जिससे वो लोग प्रोडक्ट को पहचानने का कार्य करते हैं, तो वो उनकी अपनी कोड भाषा होती है। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप गुड्स लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आप गुड्स दे दीजिए, गुड्स आप दे सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे टैक्सेबल, और उसके बाद स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई रेट नहीं देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जाके आप नन करिए और इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, FN+F3 बटन प्रेस करके जो भी पहले से हमारे यहाँ पे कंपनी ओपन है हम इसको डिलीट करते हैं। ये भी प्रक्रिया हमने आपको पहले पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है। जो कि बहुत आसान भाषा में आप इसको कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन पर हमारा कंपनी तैयार हो जाएगा। कंपनी जो हमने बनाया स्टूडेंट्स मल्टीपल जीएसटी के नाम से हमने कंपनी यहाँ पे बना दिया है। और मल्टीपल जीएसटी का जब कंपनी हमारा बन गया, अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें जो सेटिंग्स थी जो आपने ध्यान से देखा है उसको, उस सेटिंग्स को आप एक बार रिमाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सेटिंग में थोड़ा भी मिस्टेक होगा स्टूडेंट्स तो आपकी जीएसटी नहीं कट पाएगी। इसलिए इसको बड़े ध्यान से करना है, जरूरत पड़ने पे उसको रिमाइंड करना है, कमेंट करके पूछना भी है, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य आप सभी सीख पाए। ठीक है, तो आइए अब इसमें फिर वाउचर में चलेंगे। वाउचर में टैप करेंगे। वाउचर में टैप करने के बाद हम परचेज के लेजर में जाएंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर परचेज दिख रहा है, परचेज वाउचर।
परचेज में हम जाएंगे और परचेज में जाने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एंटर करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी को पता है कि हम उसमें पार्टी नेम कैश दिए थे, कैश पार्टी नेम देने के बाद हमने लेजर परचेज का बनाया था और परचेज की सेटिंग की थी। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है थोड़ा सा हमारा अलग तरीके से होगा मल्टीपल जीएसटी में, इसको ध्यान से देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले हम यहाँ पे पार्टी नेम में जाएंगे, Alt+C करेंगे और वहां पे जाकर के हमने यहाँ पे VEDANTSRI विधानश्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड LTD करके इंटर करा। और आपको पता ही है कि यहाँ पे परचेज हमेशा CR होता है, तो क्रेटर्स होगा और इंटर करेंगे। और यहाँ पे जाकर के स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ध्यान देंगे, एंटर करेंगे और कोई भी यहाँ पे सेटिंग है रेगुलर यहाँ पे बस शो करते रहना चाहिए तो रजिस्ट्रेशन टाइप में, और यहाँ पे Ctrl+A करके हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए एक एक स्टेप हम क्लियर कर रहे हैं ताकि आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे और खुद से कर पाएंगे। इंटर करते हुए स्टूडेंट हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में हमारा रेगुलर शो कर रहा है कि नहीं। आइए देखिए हमारे स्क्रीन पर कंपनी तैयार हो गई, पार्टी नेम हमारा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट परचेज का लेजर तैयार करेंगे। परचेज का लेजर क्या करना होता है, इसमें Alt+C करेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स परचेज PURCHASE परचेज यहाँ पे 5% और इंटर करेंगे। यहाँ पे परचेज अकाउंट और यहाँ पे स्टूडेंट्स इंटर करके जाएंगे, यहाँ अप्लीकेबल और यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल है, फिर यहाँ पे इंटर करेंगे, फिर से यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल है और यहाँ पे जाकर के टैक्सेबल और यहाँ पे 5% दे करके और सर्विस Ctrl+A कर देंगे। अगला हमारा फिर हम बैक स्पेस देंगे, यहाँ पे फिर से हम परचेज का लेजर बनाए PURCHASE परचेज। थोड़ा स्टेप स्टूडेंट्स लंबा है, इसको बड़े ध्यान से देखना है, थोड़ा स्टेप लंबा होगा क्योंकि इसमें आपको सेटिंग भी देखना है। तो हम यहाँ पे परचेज 12% देंगे, यहाँ पे Alt+C करके परचेज PURCHASE परचेज 12%, यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल सॉरी मुझे देना था और हम यहाँ पे परचेज का सिंबल इंटर करें, परचेज अकाउंट और यहाँ पे आए, यहाँ पे जो हमारा HSN एंड SAC रिलेटेड डिटेल में हम जाएंगे, स्पेसिफाइड डिटेल हियर और यहाँ पे फिर से जाएंगे स्पेसिफाइड डिटेल हियर, दोनों में हमारा सेम रहेगा और यहाँ पे टैक्सेबल और यहाँ पे हम 12% देकर के सर्विस Ctrl+A। अगला हम फिर से बैक स्पेस करेंगे स्टूडेंट्स, परचेज लेजर पे जाएंगे, Alt+C करेंगे और PURCHASE परचेज यहाँ पे हम 18% करेंगे और इंटर करके हम परचेज अकाउंट अंडर ग्रुप इसका होता है और यहाँ पे हमारा जीएसटी एप्लीकेबल ध्यान रहेगा और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हियर और यहाँ पे हम आएंगे बैक करेंगे स्पेसिफाइड डिटेल हियर टैक्सेबल और यहाँ पे हम 18% सर्विस करके Ctrl+A कर देंगे। फिर से एक बार और बैक स्पेस देंगे, परचेज लेजर पे जाएंगे, सेम वही प्रक्रिया फिर से PURCHASE परचेज 28% इंटर करेंगे परचेज और यहाँ पे एप्लीकेबल, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हियर और यहाँ पे जाएंगे स्पेसिफाइड डिटेल हियर और टैक्सेबल और यहाँ पे जाके 28% सर्विस Ctrl+A। स्टूडेंट्स जैसे ही हमारा स्क्रीन पर परचेज का 5%, परचेज 12%, परचेज 18%, परचेज 28% का लेजर जब हमारा क्रिएट हो जाता है विथ सेटिंग के साथ, तो हम बैक करेंगे और यहाँ पे अब एक हम अलग तरीके का सेटिंग करेंगे, क्योंकि हमें परचेज को हाइड करना होगा, क्योंकि हमें मल्टीपल जीएसटी यहाँ पे काटना है। तो अब इसके लिए हम F9 के साथ F12 बटन प्रेस करेंगे और हमारी स्क्रीन पर कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पे एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाता है। आप देख पाएंगे स्टूडेंट्स ऊपर से जो हमारा 5वां नंबर है आप देख पा रहे हैं, मैं आप सभी को जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे मैग्नीफायर और देखिए आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं मैग्नीफायर, ये देखिए ऊपर से हमारा जो है प्रोवाइड सप्लायर डिटेल पहला 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर पे दिया सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, ये हमारा S है, इसको हम यहाँ पे करेंगे N, हम यहाँ पे इंटर करके आएंगे स्टूडेंट्स और यहाँ पे हम जाएंगे N करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे हम N प्रेस कर देंगे और इसको हम एंटर कर देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है स्टूडेंट, N करने के बाद Ctrl+A करेंगे और हमारे स्क्रीन पर जो है ये आपका देखिए परचेज का लेजर यहां से हाइड हो गया।
अब देख रहे हैं पार्टी नेम के बाद से सीधा हमारा स्क्रीन जो है आइटम्स पे आ गया। अब यहाँ पे हम अल्ट प्लस सी करेंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हमारा आइटम था पहला सुगर, SUGAR, शुगर को हमने इंटर किया और यहाँ पे शुगर का यूनिट्स दे रहा, तो यूनिट्स आप सभी ने पिछले कई सारे वीडियोस में आपने एंट्री के दौरान देखा है कि यहाँ पे हमें मात्रा बनानी पड़ती है। यूनिट पे अल्ट प्लस सी किया तो शुगर हमारा केजी में जाएगा और केजी हमारा होगा, एंटर करेंगे किलोग्राम, और यहाँ पे जाकर के केजीएस एंटर करेंगे, कंट्रोल प्लस ए करेंगे और यहाँ पे एंटर करके स्पेसिफाई डिटेल ईयर यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई डिटेल ईयर और यहाँ पे टैक्सेबल, और यहाँ पे हम जाकर के 5% देंगे, चूंकि हमारा ये 5% का था जैसा कि आपने देखा था स्क्रीन पे। फिर हम यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि हमारा ये 5 केजी ले लेते हैं या 10 केजी ले लेते हैं, सपोज 10 केजी ये ले लेते हैं हम, और इसका रेट 70 रुपीज इंटर किया हमने, और इसको यहाँ पे हमारा जो परचेज जो हाइड किया गया था वो यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे हमें 5% देना है परचेज, तो हम 5 जैसे ही 5 प्रेस करेंगे तो हमारा 5% ये परचेज शो करने लगेगा। इसको एंटर करेंगे और फिर हमारा अगला हमारा आइटम होगा अल्ट प्लस सी, और ये हमारा होगा टी स्टूडेंट टी पे आएंगे। टी हमारा केजी में जाएगा ये भी, और इसमें भी हम जाएंगे स्पेसिफाइड डिटेल ईयर HSN पे जाकर के ध्यान से, और फिर से यहाँ पे जाकर के स्पेसिफाइड डिटेल ईयर टैक्सेबल, और यहाँ पे भी 5% देंगे गुड्स, और यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए। स्टूडेंट्स इसको हम क्या करेंगे, इसे भी हम 5%, सॉरी ये भी हमारा 10 केजी है और इसका रेट 2000 रुपए पर केजी, इसमें भी हम 5% परचेज सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा आइटम है स्टूडेंट तीसरा, वो हमारा है कॉफी, COFFEE, कॉफी है। कॉफी को केजी में सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ये भी HSN एंड SAE डिटेल्स में जाकर के स्पेसिफाइड डिटेल ईयर, फिर से वही प्रक्रिया ध्यान से देखेंगे, मैं लगातार आप सभी के लिए रिमाइंड कर रहा हूं। और ये हमारा स्टूडेंट होगा 12%, और अब इसमें हम सर्विस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट कराएंगे। ये भी हमारा 10 केजी होगा और इसका जो रेट होगा हमारा 3000 रुपए, एंटर करेंगे, और ये भी हमारा 12% सेलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे, अल्ट प्लस सी करेंगे स्टूडेंट्स। अगला आइटम हमारा होगा, आप सभी को पता है कि इसके बाद हमारा जो अगला आइटम होगा हेयर ऑयल होगा, HAIR हेयर ऑयल हमने दिया, एंटर किए, ये हमारा पीस पे जाएगा, अल्ट प्लस सी करेंगे, और यहाँ पे हम PCS, क्योंकि जितने भी सौंदर्य से संबंधित हमारे आइटम होते हैं, मेकअप से संबंधित ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब पे जो है ज्यादातर 18% का ही GST रेट लगता है, 18% का। तो वो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हमने हेयर ऑयल हमने ले लिया PCS, और ये हमारा इसका पूरा नाम PIECES पीसेस है, और इसको हम बैक करके PCS कर देंगे यहाँ पे, कंट्रोल प्लस ए, और इसको भी हम एक बार सेटिंग करेंगे स्पेसिफाइड डिटेल ईयर टैक्सेबल, और यहाँ पे हम देंगे 18%, और यहाँ पे सर्विस एक्सेप्ट कराएंगे। ये हमारा 10 पीस है और इसका 100 रुपीज, और इसको हम 18% परचेज सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा आ जाएगा। लास्ट हमारा एंट्री है स्टूडेंट्स सीमेंट की, सीमेंट हमने दिया, इसको भी हम पीस में सेलेक्ट करेंगे और इसको हम स्पेसिफाइड डिटेल ईयर, और इसमें भी स्पेसिफाइड डिटेल ईयर टैक्सेबल 28% सर्विस, और इसको हम कंट्रोल एक करके एक्सेप्ट करा देंगे। इसमें भी ये जो हमारा होगा ये भी 10 और 500 के रेट से हमारा स्टूडेंट आ जाएगा, और इसे हम 28% परचेज में सेलेक्ट करेंगे, और 28% जब परचेज में हम सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारे स्क्रीन पर आ जाता है। जैसे ही हम इसको 28% सेलेक्ट करेंगे परचेज और इसको एंटर करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर ये सारे आइटम्स आ गए हैं। टोटल 56,700 का इस पांचों आइटम मिला करके टोटल अमाउंट हुआ है। अब हम इसमें मल्टीपल जीएसटी करेंगे क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स का अलग अलग आइटम का अलग अलग जीएसटी रेट है।
आइए बताते हैं कैसे। तो फिर से स्टूडेंट हम एक बार इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे, देखिए अगर आइटम के बाद नेक्स्ट इंटर आता है तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि आप एक और आइटम का लेजर क्रिएट करके उसकी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोबारा इंटर करते हैं तो ये टोटल ऊपर हो जाता है और सिलेक्शन हमारी नीचे हो जाती है। तो अब यहाँ पे अगर आपको डिस्काउंट निकालना है या जीएसटी काटना है तो यहाँ पे उसका लेजर बनाएंगे। ठीक है, आइए Alt+C करते हैं हम यहाँ पे और हम चलते हैं, फिर से लेजर पे पहुंच गए और हमने यहाँ पे दिया SGST और यहाँ पे हम स्पेस देंगे 5%। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। 5% SGST और इसका DUTY ड्यूटी एंड टैक्सेस इसका जो है अंडर ग्रुप होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स सेटिंग ध्यान से देखेंगे, जीएसटी सेलेक्ट करेंगे और इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे SGST है तो यहाँ पे भी SGST और UTGST है। स्टूडेंट UTGST के बारे में मैं एक बार क्लियर करना चाहूंगा कि ये UTGST उन राज्यों के लिए होता है जो राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत वर्क होते हैं, जिनको हम कहते हैं जहां पे यूनियन टेरिटरी। ठीक है, जैसे कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर हो गया है, था या है अभी, तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे UTGST लगता है। ठीक है, तो इन सब जगहों पे हमारा अंडमान एंड निकोबार है तो इन सब जगहों पे UTGST लगता है। ठीक है, तो हमारे दिल्ली है, हमारी दिल्ली भी हमारी जो है राष्ट्रपति केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पे UTGST लगता है। लेकिन बाकी जो राज्य हैं उन सब जगहों पे SGST लगता है। ये हमारे गवर्नमेंट का जब से GST लागू हुआ था तो उस दौरान से नया रूल बना था। आप सभी इसके बारे में अवगत है, जानते भी हैं। तो यहाँ पे हम 2.5% सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 5% है तो 5% उसका आधा 2.5% राज्य सरकार को जाता है SGST में और 2.5% मतलब आधा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि CGST जाता है। तो हम डाउनवर्ड राउंडिंग पे जाकर के इंटर करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए हमारे स्क्रीन पर 2.5% सिर्फ और सिर्फ 517 रुपया हमारे दो आइटम का है, जिसमें हमने 5% सेलेक्ट किया था। यानी पहला आइटम हमारा था शुगर और टी, ये दोनों पे 5% का हमारा GST का रेट लगा था। तो अभी इसका 2.5% 517 रुपया 50 पैसे आए हैं। अभी अगला हमारा इंटर करेंगे और Alt+C करेंगे और CGST यहाँ पे 5% देंगे और इसको इंटर करेंगे। ड्यूटी एंड टैक्सेस GST सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा CGST है तो CGST यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फिर से 2.5 इंटर डाउनवर्ड राउंडिंग कंट्रोल A करेंगे। देखिए 517 रुपए टोटल मिला करके 1035 रुपया टोटल हमारा GST कटा सिर्फ दो आइटम का, यानी 20,700 रुपए का जो हमारा GST आ रहा है वो दो आइटम का वो 1,035 रुपया है। इंटर करेंगे स्टूडेंट्स। अब हम फिर से Alt+C करेंगे और SGST सॉरी 12% इंटर करेंगे। ड्यूटी एंड टैक्सेस GST इंटर और यहाँ पे हम जो है SGST सेलेक्ट करके यहाँ पे हम 12 है तो 6 देंगे यहाँ पे और डाउनवर्ड राउंडिंग कंट्रोल A। देखिए हमारा नेक्स्ट आइटम का भी आ गया, हमारा कॉफी का भी आ गया। अगला फिर से Alt+C करेंगे, CGST 12% इंटर करेंगे और GST में जाएंगे और इसका हमारा जो CGST सेलेक्ट करेंगे इसको भी 6% और Ctrl+A करेंगे। स्क्रीन पे हमारा 18% 1800 रुपए आ गया। अगला हमारा जो है SGST 18% सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। इसमें हम ड्यूटी एंड टैक्सेस GST और SGST है, इंटर करेंगे और यहाँ पे हम 9% देंगे। डाउनवर्ड राउंडिंग कंट्रोल A करेंगे और यहाँ पे हमारा देखिए 90 रुपीज, चूंकि हमारा आइटम टोटल 1,000 रुपए का है, सॉरी 1,000 रुपए का है हमारा हेयर ऑयल, तो ये टोटल हमारा इसमें जो है 90 रुपया हमारा 9% आया। फिर से हम यहाँ पे Alt+C करेंगे, CGST ये भी 18% इंटर करेंगे। ड्यूटी एंड टैक्सेस GST और यहाँ पे जाएंगे CGST सेलेक्ट करेंगे 9%। डाउनवर्ड राउंडिंग Ctrl+A यहाँ पे 90 रुपीज इंटर करेंगे। Alt+C SGST
28% ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी, और यहाँ पे हमारा है एसजीएसटी हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे 14% और डाउनवर्ड राउंडिंग कंट्रोल प्लस ए, यहाँ पे आपको 700, और इसका अब हमारा लास्ट लेजर बचा हुआ सीजीएसटी अल्ट प्लस सीजीएसटी, ये भी हमारा 28% होगा, और इसको हम इंटर करेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस और जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, और इसमें जाकर के हम सीजीएसटी सेलेक्ट करके यहाँ पे फिर 14% दे देंगे, और डाउनवर्ड राउंडिंग करके कंट्रोल ए कर देंगे। स्टूडेंट हमारे स्क्रीन पर ये जो हमारा दिख रहा है, आपको सभी आइटम, जिन जिन आइटम का जिस आइटम का 5% दिया है उसका 5% जीएसटी हमारा रेट आया है, जिसका हमारा 12% उसका 12% जीएसटी रेट आया है, जिसका हमारा 18% उसका 18% जीएसटी आया है, जिसका हमारा 28% था उसका 28% जीएसटी आया है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इसको एक एक करके और जीएसटी का हमें कर लेंगे। टोटल हमारा अमाउंट 56,700 था, यहाँ पे 62,915 है। तो इसको हम स्टूडेंट कंट्रोल प्लस एक करेंगे। अगर इसको कंट्रोल पी करके इसका प्रिंट देना चाहते हैं तो कंट्रोल पी करेंगे, आपके स्क्रीन पर प्रिंट का ऑप्शन इनवाइस, उसकी साइज दिखा रहा है कि आपका लेटर साइज में प्रिंट हो रहा है, और आप इसको जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रीव्यू में जाएंगे और एंटर पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा यहाँ पे जीएसटी का बिल यहाँ पे आ गया। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूं तो देखिए मल्टीपल जीएसटी के नाम से कंपनी बनी थी, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे वेदांश्री कंप्यूटर पीवीटी एलटीडी ये सब कुछ दिया हुआ है डिटेल में, क्या क्या आइटम किस किस रेट से है, उसमें कितनी जीएसटी लगी हुई है। टोटल हमारा 62,915 रुपए, और आपने जो है इसको यहाँ पे देखिए ऑलरेडी जो है ऑनवर्ड्स में भी लिख दिया हुआ है और इनवर्ड्स में, और यहाँ पे आप मोहर लगाएंगे, मोहर लगा करके आप साइन भी करके आप बिल को दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आशा करते देखिए सिंपल तरीके से एक एक स्टेप को 1 बाय 1 करके आपको समझाया गया है, और आशा करते हैं कि आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है, और आप जो है इसको समझ करके भी बहुत अच्छे से जब बनाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और आपको ये जब ये आप वीडियो बना लें, जब भी आप ये एंट्री कर लें, तो आप इसमें जरूर कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये कितना बेहतर समझ में आया, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत बेहतर है। हमारे एक एक स्टूडेंट्स इसको समझते हैं, जिन लोगों ने जीएसटी के बारे में, इवन टैली के बारे में ये सोचकर बैठा था कि टैली, क्योंकि कॉमर्स के हम स्टूडेंट नहीं है तो हम टैली नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टैली एक सॉफ्टवेयर है, कॉमर्स अलग चीज हो गई। तो टैली का वर्क उतना है कि आप किसी भी कंपनी वगैरह में आप अकाउंटिंग कर सकें, तो ये सबके लिए है, हम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से एक एक चीजें आप 1 बाय 1 स्टेप पढ़ेंगे, और आपका सब कुछ कंपनी क्रिएशन से लेकर के आपका आगे तक का इन्वेंट्री, जनरल एंट्री सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा, जितने वाउचर्स हैं वो भी समझ में आ जाएगा। तो इसमें आज हमने मल्टीपल जीएसटी भी कंप्लीट कर लिया, और बहुत जल्द एक मैं आपको खुशखबरी देने वाला हूं कि आप सभी को इस पूरे टैली का एक ही सॉल्यूशन मैराथन वीडियो आपको मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे, आपको एक ही वीडियो में पूरा टैली क्लियर हो जाएगी। तो अभी इस वीडियो में आप इसको बैक करके अगर आप देखना चाहते हैं तो आप डे बुक में जाकर के आप दोबारा देख सकते हैं। अगर इसमें कोई एंट्री बढ़ानी है स्टूडेंट्स तो आप एंट्री बढ़ा सकते हैं, लेजर क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए हेयर ऑयल के बाद आपको कोई क्रीम लेना चाहते हैं तो उसको ऐड कर सकते हैं, उसकी जीएसटी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। बहुत बेहतर है स्टूडेंट्स, बहुत आसान भाषा में इसको बताने की कोशिश की गई है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप सभी इसको देखें, समझें, और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।